जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद, और अन्य युवाओं से, अन्य साथियों से जो बेरोज़गार हैं या जो अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के लिए प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप अपने गांव आएँ और सरकार की जो ये स्कीमें चल रही हैं स्वरोजगार योजना के तहत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, क्यों ना हम इसका लाभ उठाएँ। अच्छी सब्सिडी सरकार दे रही है और ख़ुद अपने गाँव में, अपने घर में अपना स्वरोजगार पैदा करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। और हमारे जो आप बैक साइड देख रहे हैं ये सोलर प्लांट है, और अधिकतर आप देखोगे पहाड़ों में इस तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं और लोगों को रोज़गार के माध्यम से जोड़ रहे हैं। और किस तरह से गांव-गांव में प्लांट आज लगाए जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, जिस तरह से ये प्लांट आपने तैयार किया, लगवाया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक स्कीम चल रही है उत्तराखंड सरकार की, जिसके तहत सोलर प्लांट का आवंटन हो रहा है, और इसी के तहत ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ही ये प्लांट लग रहे हैं। इन्वेस्ट कितना हो जाता है, कितने वाट का है ये इसमें अभी 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट तक आप लोग लगा सकते हैं। और इसके लिए जो हमारे अलग अलग जो हिल एरिया है, जो मतलब जैसे हमारे उत्तरकाशी जनपद हो गया या चमोली है, बागेश्वर है, जो सीमांत जनपद हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट के तहत जो सरकार के द्वारा एक सब्सिडी भी दी जाती है। तो इन जो सीमांत जनपद में 50% सब्सिडी है। महिलाओं के नाम पे अगर हम लेते हैं तो 5% जो है अतिरिक्त सब्सिडी है। और इस प्रकार से जैसे टेहरी में हम प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पे 40% सब्सिडी है। तो इस प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी सरकार दे रही है इस प्लांट में। आपने कितना इन्वेस्ट किया ये पूरे प्लांट में, और कितने वाट का ये प्लांट आपने? हमारा अभी जो प्लांट लगाया है ये 200 किलोवाट का प्लांट है, जो कि 1 करोड़ रुपये का पड़ रहा है अभी। हाँ, और इसके बाद इन्वेस्ट तो आपने कर दिया है। जी, लेकिन यहाँ से जो इनकम का स्रोत कैसे होता है ये प्लांट लगाने के बाद? इस प्लांट को लगाने में लगभग 70% तक जो है लोन सरकार या बैंक के माध्यम से हो जाता है। बाकी 30% हमें खुद अपनी जेब से या मार्जिन मनी लगानी पड़ती है। जब जैसे आपने ये प्लांट लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये इनकम का स्रोत तो होगा ना, तो वो इनकम कैसे जनरेट होती है यहाँ से? इसमें जब हमें प्लांट आवंटन होता है उरेडा के माध्यम से, तो उसके बाद एक PPA होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट, UPCL के साथ। तो UPCL जो है हमारी सरकार जो है UPCL के माध्यम से 25 सालों तक हमारी जो उत्पादन होगा प्लांट के द्वारा बिजली का, उस बिजली को खरीदेगी। अच्छा, उसके बाद अभी कितना जनरेट हो पा रही है यहाँ की बिजली जो आप ये सोलर प्लांट लगाया आपने? जो 200 किलोवाट का जो प्लांट है, लगभग औसतन जो साल का माने तो पर डे 1000 यूनिट, यानी महीने का जो है 30,000 यूनिट के लगभग उत्पादन करता है। हाँ, ये कमाने का जरिया जो आपने जो अभी बताया है, ये कितना इनकम हो जाता है इससे लगाने का? अभी करोड़ों रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, कुछ सब्सिडी की, चाहे सब्सिडी भी आपको मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में लोग तो अर्निंग का स्रोत ढूंढते हैं ना, कि कहीं इनकम का स्रोत हो। वो इनकम कब से स्टार्ट हो जाती है यहाँ? जैसे ही हमारा प्लांट जिस दिन चालू हो जाता है, मीटर लगने चालू, जिस दिन मीटर लग जाते हैं, सीलिंग रिपोर्ट हमें मिल जाती है, उस दिन से हमारी अर्निंग शुरू हो जाती है। और लगभग जो 200 किलोवाट का ये प्लांट है, तो ये 1 से 1.25 लाख पर मंथ दे देता है। पर मंथ? हाँ। तो और क्या क्या फ़ायदा है इस प्लांट को लगाने के? एक तो इनकम का स्रोत हो गया, और क्या क्या फ़ायदा हो जाते हैं इसको लगाने? बाकी हमारा ये ग्रीन एनर्जी उत्पादन कर रहा है, मतलब हम प्रदूषण से भी बचा रहा है। और साथ ही इस प्लांट के नीचे जो ज़मीन फालतू पड़ी है, उसके नीचे हम कोई खेती कर सकते हैं, जैसे आलू की हो, हल्दी की हो, या अदरक की खेती। तो इस प्रकार से हमारा खेत भी जो है अन्य चीज़ों के उत्पादन में काम आ सकता है। हाँ, और जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये प्लांट लगा, अर्निंग का भी स्रोत है, बिल्कुल। क्या स्थानीय लोगों का इसमें कोई फ़ायदा है? और बिल्कुल स्थानीय लोगों का भी फ़ायदा है। अभी जब हमने शुरुआत की थी सोलर प्लांट लगाने की, तो आज हमारे गांव में 7 सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं। 7 सोलर प्लांट? हाँ, और कम से कम एक सोलर पावर प्लांट में 3 लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
तो कम से कम 7-21 यानी 20-22 लोगों का रोज़गार गांव में ही प्राप्त हो चुका है। करोड़ों का इन्वेस्ट किया है, उसके बाद कुछ लोगों को इन्होंने रोज़गार भी दिया है। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल भी है पहाड़ के इन दूर दराज गाँवों के लिए, गाँव के लोगों के लिए, कि कोई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो किसी को रोज़गार मिल रहा है। उस मात्रा में रोज़गार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर इतनी इनकम भी नहीं है, क्योंकि रोज़गार आपको उस मात्रा में तभी मिलेगा जब इनकम जनरेट होगी। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अन्य जो युवा साथी हैं हमारे प्रदेश के, हमारे जनपदों के, जो पहाड़ी जनपद हैं, जो स्वरोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं या बाहर अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, तो अभी हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी धामी जी या हमारी उत्तराखंड सरकार के माध्यम से स्वरोज़गार के तहत कई स्कीमें निकल रही हैं। इसी में स्वरोज़गार योजना भी है, जिसमें कि हमारा जो है हम लोग अपने गांव में जो ज़मीन बंजर पड़ गई हैं, जो साउथ फेसिंग की हो, उस ज़मीन में हम सोलर प्लांट स्थापित करके जितनी हमारी हैसियत हो, 20 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट तक हम सोलर प्लांट को स्थापित करें अपने गांव में, अपने ज़मीनों में, और स्वरोज़गार उत्पन्न करें अपने लिए भी और अन्य युवाओं के लिए भी। जिस तरह से आज पहाड़ के युवा शहरों में होटलों में काम कर रहे हैं, और वो होटल इंडस्ट्री आज वो नहीं रही जो पहले थी, लॉकडाउन से पहले। लेकिन आज बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो 12 घंटे की ड्यूटी हो, चाहे 15 घंटे की ड्यूटी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हार्ड वर्क बहुत है। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? बिजनेस से जो मॉडल आपने तैयार किया है, चाहे फैक्ट्री को लेकर के प्लांट आपने तैयार किया है, क्या युवाओं को ये करना चाहिए? और करना चाहिए तो ये शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि जब हम किसी जगह नौकरी करते हैं तो उसे छोड़ने में काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं और 1000 बार सोचना पड़ता है। मैं खुद 108 इमरजेंसी सेवा में मैंने 11 सालों तक काम किया है, लेकिन जब हमने नौकरी छोड़ी तो उस दिन लगा कि क्या करें या क्या करना, आगे कैसे ज़िंदगी चलेगी। लेकिन कहते हैं जब एक चाणक्य नीति में भी है, एक जगह के दरवाजे बंद होते हैं तो भगवान स्वयं दूसरी जगह के दरवाजे खोल देते हैं। तो आज तो हमारी प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्वरोज़गार के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं और काफ़ी सब्सिडी भी दे रही हैं। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने गांव में स्वरोज़गार अपनाएं, और मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना के तहत, स्वरोज़गार योजना के तहत, जिसमें कि सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही हैं, तो क्यों ना हम अपने गांव वापस आके अपना स्वरोज़गार उत्पन्न करें और लोगों को भी प्रेरित करें, अन्य युवाओं को भी स्वरोज़गार दें। यही आपके पास एक अच्छा अनुभव भी है। कितने साल हो गए आपको ये जो फैक्ट्री आपने तैयार की है, जो ये प्लांट आपने, कितना समय हो गया इसको? फैक्ट्री को तो लगभग 2 साल हुआ है, और ये लेकिन प्लांट हमने कोरोना काल में लगाया था एक, आज अभी और प्लांट भी लग रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं प्लांट। आपको इस चीज़ का अनुभव है, प्लांट का अनुभव है, कहीं बिजनेस का आपको एक अनुभव है कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है? नौकरी सही है या बिजनेस करना सही है? हाँ, वही है कि स्वर्ग में दासिता से बढ़िया है नर्क का शासक बनना। हम कहीं किसी की नौकरी करते हैं तो उससे बढ़िया अपना स्वरोज़गार है। हम जितनी भी मेहनत करेंगे 24 घंटे या जितनी भी, वो अपने लिए करें। शुरुआत में जो मुश्किलें आती, थोड़ा वो बताइए, थोड़ा शॉर्ट में जो मुश्किलें शुरुआत में आती है उसको लोग, क्योंकि युवा डरता है उसको देख करके। मैं युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में थोड़ा कई प्रॉब्लमें आ जाती हैं, जैसे बैंक से लोनिंग लेना है, उसके लिए मॉर्गेज की ज़रूरत पड़ती है, कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और मैंने भी खुद हिम्मत रखी है। मेरे पास ज़मीनें नहीं थी, कोई कोलेटरल नहीं था, लेकिन मैंने मेहनत की और आज प्लांट भी चल रहा है, लगा भी दिए हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अपना स्वरोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। चले, बहुत अच्छा आपने कहा है और युवाओं को बहुत अच्छा सुझाव भी आपने दिया है, और धीरे धीरे आप ये प्लांट बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आगे भी जो अन्य भाई बंधु होंगे, जो करना चाहें उनका सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे साथ बात कर रही थी अब तक, और इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया और बहुत अच्छा इन्होंने प्लांट भी लगा रखा, फैक्ट्रियाँ भी चल रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत में स्ट्रगल होता है, लेकिन समय के अनुसार परिस्थितियाँ भी बदलती रहती है, समय भी वो दौर भी आता है जब आराम से वो आप इजी से वो काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए वीडियो, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और तमाम लोगों को ये वीडियो भेजिए जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं।